आपको क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित समुच्चयों में जो समुच्चय दिए गए हैं हमें कौन परिमित, तो परिमित समुच्चय आप जानते हैं जिसके अवयवों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है, और जिसके अवयवों को आप क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ठीक है, परिमित। और कौन क्या है, अपरिमित है। अपरिमित समुच्चय का मतलब क्या होता है कि जिसके अवयवों को आप काउंट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट काउंट, यानी कि वो काउंट नहीं हो सकते हैं, यानी कि उसके अंदर इनफाइनाइट पद होते हैं। कितने पद होते हैं, इनफाइनाइट अवयव होता है, अनंत अवयव होते हैं। तो अपरिमित वो होते हैं जिनके अंदर जिनके अवयव को हम काउंट नहीं कर सकते, जिनके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं। और परिमित वो होते हैं जिनके अंदर फाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, उनके अवयव की संख्या निश्चित होती है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, वर्ष के महीनों का समुच्चय कौन सा समुच्चय है। देखिए, वर्ष में कौन कौन से महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, तो आप इनको काउंट कर सकते हैं। ये कुल कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो इसलिए वर्ष के महीनों का जो समुच्चय है वो कैसा समुच्चय है, परिमित समुच्चय है, क्योंकि इसको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारा परिमित समुच्चय, हमारा आंसर आ गया। सेकंड में आ जाइए। सेकंड में आपको देख रहे होंगे 1 से लेकर 100 तक हमें क्या दी गई है, ये प्राकृतिक संख्याएं दी गई हैं 1 से लेकर 100 तक। तो इनको हम काउंट कर सकते हैं, ये कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, 100 है। तो इसलिए ये भी कैसा समुच्चय है, परिमित समुच्चय है, क्योंकि जिनको हम काउंट कर सकते हैं और जिनकी अवयवों की संख्या निश्चित होती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, परिमित समुच्चय बोलते हैं। थर्ड में आ जाइए। थर्ड पार्ट, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब देखिए, 100 से बड़े धन पूर्णांक मैं लिखना शुरू करता हूँ। तो पहला तो 100 से बड़ा धन पूर्णांक क्या हो गया, 101, 102, 103, 104, और कहाँ तक लिख सकता हूँ, इसमें भी कितने अवयव होंगे, अनंत अवयव होंगे। कितने अवयव होंगे, क्योंकि 1 लाख भी इसमें आएगा, 1 करोड़ भी इसमें आएगा, 100 करोड़ भी इसमें आएगा, 100 अरब भी इसमें आएगा। तो इसलिए इसके अवयवों की संख्या कैसी है, अनिश्चित है, और अनिश्चित है, और साथ साथ हम इनको काउंट नहीं कर सकते। तो इसलिए ये भी कैसा समुच्चय है, अपरिमित, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, अपरिमित समुच्चय। कैसा समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। नेक्स्ट में आ जाइए। 99 से छोटे, किससे छोटे, 99 से छोटे अभाज्य, देखो वर्ड क्या रहा, अभाज्य, अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय जो 99 से छोटे होते हैं। तो 99 छोटे जरा अभाज्य पूर्णांक देख लेते हैं कौन है। तो पहला अभाज्य पूर्णांक 2, 1 तो ना प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है। तो 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, ये सब अभाज्य पूर्णांक है। 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद 38, 39, 40, 41 हो गया, जो कि किसी से भी भाज्य नहीं होगा। 41 के बाद 43, और 43 के बाद 47, ठीक है, 47 भी किसी से भाज्य नहीं होता है। इसके बाद 53, ठीक है, 59, ये भी किसी से भाज्य नहीं होगा। 61, 67, 71 हो गया। 71 के बाद 73, ठीक है, और 73 के बाद 79, और 80 तो भाज्य हो जाता है, 81 भी भाज्य होता है, 82 भी, 83, 83 के बाद 84, 85, 86, 87 किसी से भाज्य नहीं होगा। 87 के बाद 88, 89, 89 देखिए किसी से भाज्य होता है, नहीं होता है। 89 भी किसी से भाज्य नहीं होता है, ठीक है। 89 के बाद 90, 90 के बाद 91, 92, 93 भी भाज्य, 94, 95, 96 भी हो जाता है, 97 और 98 तो होता ही है। तो हमें किससे छोटे लिखने थे, 99 से छोटे। तो 99 से छोटे आपने देखे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो ये तो भाज्य हैं। ये कैसे हैं, ये गिन सकते हैं, इनको आप काउंट कर सकते हो, इनको आप क्या कर सकते हो, काउंट। जिनको आप काउंट कर सकते हो तो वो क्या कहलाते हैं, परिमित समुच्चय। तो ये जो 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय है वो कैसा समुच्चय है बच्चों, परिमित, क्योंकि वी कैन काउंट द एलिमेंट ऑफ दिस सेट। हम इसके अवयवों की संख्या निश्चित है और हम इनको गिन सकते हैं। तो क्या समुच्चय हो गया, ये परिमित समुच्चय। क्लियर। इसके बाद आता है
प्रश्न संख्या 3 आती है। प्रश्न संख्या 3 भी देखिए, थर्ड क्वेश्चन, साथ ही साथ यहाँ इसको कर लेते हैं। परिमित तथा अपरिमित समुच्चय बताने हैं। पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, इसको समझिए जरा। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या करा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना दिया। ध्यान से देख रहा हूँ आप, ओ एक्स, एक्स डैश और वाई, और यहाँ पर आ गया आपके पास वाई डैश। क्लियर? अब ध्यान से समझिएगा, वो ये कह रहा है, क्वेश्चन क्या है, एक्स अक्ष के जो समांतर रेखाएं, एक्स अक्ष जो पैरेलल लाइंस है, एक्स अक्ष समांतर रेखाओं का समुच्चय जो है वो परिमित समुच्चय है या अपरिमित समुच्चय है। तो ध्यान से देखिए, ये हमारा एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष समांतर मैंने पहली लाइन खींची, एक, दूसरी लाइन खींची, दो। क्या मैं इन लाइन को काउंट कर सकता हूँ? आप बताइएगा मुझे, प्लीज टेल मी, वी कैन काउंट दिस लाइन। ये कहाँ तक चली जाएगी? ये रुकेगी? ये ऊपर कहीं नहीं रुकेगी, चलती रहेगी। ठीक है, ये चलती रहेगी, कहीं रुकेगी नहीं। तो एक्स अक्ष समांतर जब मैं ऊपर की ओर लाइन खींच रहा हूँ तो ये चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। इसी प्रकार जब मैं एक्स अक्ष समांतर नीचे को पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, छठी लाइन, एक्स अक्ष समांतर रेखाएं खींच रहा हूँ, क्या वी कैन स्टॉप दीज लाइन्स? वी कैन नॉट स्टॉप दीज लाइन्स, क्योंकि हम इनको नहीं रोक सकते और ये इनको हम खींचते रहेंगे। चाहे कॉपी खत्म हो गई, लेकिन फिर भी एक्स अक्ष के परितः समांतर लाइन हम खींचते रहेंगे। तो इसलिए एक्स अक्ष के जो समांतर रेखाओं का समुच्चय है कि वी कैन नॉट काउंट, क्योंकि एक्स अक्ष के ऊपर भी अनंत तक अनंत लाइन आएंगी, और एक्स अक्ष ये जो आप देख रहे हैं एक्स अक्ष, इसके नीचे भी ये कितनी लाइन आएंगी? अनंत लाइन आएंगी। तो इसलिए ये कैसा समुच्चय है? अपरिमित समुच्चय है, ये अपरिमित समुच्चय है। क्लियर? और चित्र आप ऐसी बनाइएगा जैसे मैंने बनाया है, और इसमें भी अनंत लाइन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय आप जानते ही हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो आपने क्या देखा कि ये भी क्या है, इनको हम काउंट कर सकते हैं। 26 लेटर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26। ठीक है, तो इस प्रकार हम इनको क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। तो जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो कैसा समुच्चय होता है? परिमित। कैसा समुच्चय होता है? परिमित। नेक्स्ट में जाइए, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। तो देखिए 5 के गुणज, 5 के गुणज 5 ही होगा, उसके बाद 10 होगा, उसके बाद 15 होगा, उसके बाद 20 होगा, 5 के मल्टीपल्स, 5 के मल्टीपल्स, उसके बाद 25 होगा, उसके बाद 30 होगा, और ऐसे करते करते 1 लाख भी 5 का गुणज है, 10 लाख भी 5 का गुणज है, 100 करोड़ भी 5 का गुणज है। तो इसका मतलब वी कैन नॉट काउंट देम, तो हम इनको काउंट नहीं कर सकते। तो इसलिए ये कौन सा समुच्चय हो गया? अपरिमित, क्योंकि इसमें भी अनंत अवयव आ जाएंगे। 100 खरब, 100 अरब भी 5 का एक गुणज होगा। अब देखिए फोर्थ पार्ट, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो आपने देखा होगा ये एक परिमित समुच्चय है, क्योंकि हम इनको क्या कर लेते हैं, जैसे बाघों की जनगणना होती है, बाघों की जनगणना कह रहा हूँ, बाघों की गणना करते हैं हम, और आपने देखा होगा बाघों के पंजों के निशान से उनकी गणना होती है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों को हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, गाय की गणना कर सकते हैं, तो हम इन्हें बता सकते हैं कि कितने हैं। फिफ्थ पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। किससे होकर जाने वाले? मूल बिंदु से होकर जाने वाले। तो इस सवाल को जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मूल बिंदु से होकर जाने वाले, यहाँ पर मैंने ये बना दिया है, ओ एक्स, एक्स डैश, ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, ये हमारा वाई और वाई डैश हो गया, वाई अक्ष हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, कहाँ से जाने वाले? मूल बिंदु। तो मूल बिंदु कहाँ है? 0,0 हमारा ये मूल बिंदु है। तो देखिए पहला मूल बिंदु से जाने वाला वृत्त, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इस ओर कितने व्रत आएंगे? अनंत व्रत आएंगे। किस ओर कितना आएंगे? वी कैन नॉट काउंट। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिए जो एक्स अक्ष से जा रहे हैं, पहला,
दूसरा, तीसरा जो मूल बिंदु से जा रहे हैं, चौथा, पांचवा, छठा। तो ऐसे ये भी कितने होंगे? अनंत होंगे। ऐसे इधर साइड देखिए, अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा, इधर देखिए, यहाँ से ये पहला व्रत, पहला, दूसरा, तीसरा व्रत, जो सब मूल बिंदु से जा रही है। तो इस ओर भी अनंत व्रत, इस ओर भी अनंत व्रत, और ऊपर की ओर भी अनंत व्रत। और अब आप देखिए नीचे की ओर मूल बिंदु से जाना है, पहला व्रत, दूसरा व्रत, तीसरा व्रत, चौथा व्रत, पांचवा व्रत, छठा व्रत, जो मूल बिंदु से जा रहा है, सातवां व्रत। क्या व्रतों की संख्या नीचे भी खत्म होगी? कभी नहीं होगी। और ना ऐसी इस ओर अनंत व्रत, ऊपर की ओर अनंत व्रत, लेफ्ट में अनंत व्रत, और नीचे भी अनंत व्रत होंगे, यानी कि हम इनको काउंट नहीं कर सकते। तो ये कैसा समुच्चय है? जो मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले व्रतों की संख्या क्या हो जाएगी? अपरिमित। इनको हम नहीं काउंट कर सकते, तो इसलिए किसका उदाहरण है? अपरिमित समुच्चय का उदाहरण है। क्लियर हो गई बात? ऐसे ही चित्र आप बिल्कुल सेम बनाएंगे और ज़्यादा व्रतों को दिखाएंगे, तो मैंने कम व्रत दिखाए।